राधे राधे दोस्तों, आंवला नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा का श्रवण करने वाले हैं और साथ में ही मैं आपको आंवला नवमी की पूजा विधि भी दिखाने वाली हूं। और पूजा विधि संपूर्ण वीडियो है वो देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं वो कथा को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने आई थी। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा का एक साथ है वो कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण हैं वो आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके और भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके और उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रख करके आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में एक आंवलिया नाम का राजा रहता था। राजा ने निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा को रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। और एक दिन राजकुमार ने सोचा और राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर के राजा बहुत दुखी हुआ और राजा रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। और फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही एक महल और बगीचे लगवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा जंगल में उसके राज्य में भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी देखो, कहते हैं ना कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी आंवले दान करके और भोजन ग्रहण किया, खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने का मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा और उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें पहचाना भी नहीं और यहाँ अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता के इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथ रही थी। उस समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि उसके जैसा मस्सा ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू ने भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्होंने सोना भी दान
किया करते थे। यह देख करके सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वह अपने पिता से झगड़ा किया करते थे। रोज रोज लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां पर एक दुकान लगाई। उसकी दुकान के आगे, सेठ के दुकान के आगे, एक आंवले का पेड़ भी लगाया हुआ था। कृपा ऐसी हुई कि उसकी दुकान है वो खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। वही दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उसके बेटों को समझ में आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास आ गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। और फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों का घर है वो पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नवमी की सबसे अंतिम कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वेश्य रहा करता था। एक दिन वेश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चों की बलि भैरव बाबा के नाम पर चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वेश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या उसके कुएं से पानी गिरा करके और भैरव के नाम पर बलि दे दी और इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैसे के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी सच सच बात बता दी। तब वैसे बोला कि ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैसे की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास चली आई और बोली कि अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। और वृद्ध महिला की बात सुन करके और उसकी बात मान करके वैसे की पत्नी अपनी पति की आज्ञा लेकर के और मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। और ऐसा करने से भगवान की कृपा दृष्टि से दिव्य शरीर वाली वह हो गई और उसके एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। यह थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आंवला नवमी के दिन दीपदान करने की और आंवला की पूजा विधि की वीडियो है वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप विजिट करके और देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।